Hi, this is Iram from Concept Learning, and in this video, I shall be discussing how to write formal letters. Formal letters IELTS GT के राइटिंग टास्क 1 में आ जाते हैं. सो अगर आप GT दैट इज जनरल ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में: स्ट्रक्चर, टिप्स एंड एग्जाम्पल. ठीक है. स्ट्रक्चर एक आउटलाइन होती है जिसको आपको फॉलो करते हुए उसमें उस तरीके से उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपना आंसर लिखना है. इट इज ए काइंड ऑफ आउटलाइन. ओके, जिस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे. कुछ टिप्स होती हैं जिनको आप याद रखेंगे अपने आंसर लिखते हुए, काफी सिंपल सी होती हैं. और हम आखिर में एक एग्जाम्पल करेंगे, दैट इज एक क्वेश्चन हम करेंगे अटेम्प्ट करने की कोशिश इस स्ट्रक्चर और इस टिप के बेसिस पर. सो लेट्स बिगिन. पहले हम बात करते हैं टिप्स की, जो आपने फॉलो करनी है और याद रखनी है जब भी आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो एज वी ऑल नो, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लेटर. देयरफॉर हम कोई पर्सनल कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे अनलाइक द इनफॉर्मल लेटर्स. इस वीडियो से पहले मैंने इनफॉर्मल लेटर के ऊपर वीडियो डाल रखी है. अगर आपने उसको भी चेक करना हो तो आप कर सकते हैं, मैं ऊपर इसका लिंक दे दूंगी. लेकिन इसकी जो हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की, इसमें हम बिल्कुल पॉइंट पे लिखेंगे. दैट मीन्स जो आपसे पूछा गया है, जो आपको इसमें 3 डॉट पॉइंट्स दिए होंगे, उनके बारे में आपने एज इट इज लिखना है. Try not to start any personal conversation. Hi, how are you? I hope you are doing good. ये सब नहीं लिखना है उसमें. ठीक है. You have to write on point. Then the second one, use precise vocabulary. रिपीटिशन भी नहीं करेंगे वोकैबुलरी की. हम कोशिश करेंगे अगर कोई वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो उसको बार बार यूज ना करके उसके सिनोनिम्स यूज करेंगे, या फिर हम पैराफ्रेजिंग करेंगे. पैराफ्रेजिंग भी सिनोनिम्स के थ्रू ही होगी कि हम सेम बात अगर कर भी रहे हैं तो हम वर्ड्स दूसरे यूज कर लेंगे ताकि हमें रिपीटिशन ना लगे हमारे आंसर में. एंड ये बात तो आपको पता ही होगी. यूज एक्यूरेट ग्रामर. ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. स्पेशली टेंसेस का ख्याल रखना है, पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, एंड कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है. कैपिटलाइजेशन मींस कि कौन सा लेटर कैपिटल, सॉरी, कौन सा वर्ड कैपिटल लेटर में आना चाहिए, कौन सा नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट. एंड यूज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर. ये तो मैं आपको भी बताने ही वाली हूँ. जो आउटलाइन हम अभी डिस्कस करेंगे, बस आप उसको फॉलो करके अपना आंसर लिखना. तो ये लॉजिकल स्ट्रक्चर वाला पॉइंट तो खुद ब खुद ही आपका फॉलो हो जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या करना है आपने? यू हैव टू remember the scoring parameters while writing. Scoring parameters mean जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको इवेलुएट किया जाता है राइटिंग में. मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, मैं इसका भी लिंक ऊपर डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हो. तो उन पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना है. क्या क्या होते हैं ये पैरामीटर्स? एक हमारा होता था टास्क अचीवमेंट, कि आपने पूरा, इसमें क्या देखते थे कि आपने 150 वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड लिमिट को आपने किया है अच्छे से मेंटेन या नहीं, एंड जो 3 डॉट पॉइंट्स दिए होते हैं उनको आपने लिखा है या नहीं. ये ना मेरी वीडियो पैरामीटर्स वाली देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें बताया है मैंने, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. टास्क अचीवमेंट हो गया, ग्रामर हो गया हमारा, लेक्सिकल रिसोर्स आ गई उसमें, और लेक्सिकल रिसोर्स के साथ साथ एक होता है हमारा, ठीक है, कोहेरेंस एंड कोहेशन. ये 4 पैरामीटर्स होते हैं. तो जब भी हम अपना आंसर लिख रहे हैं राइटिंग में, हम इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज इन द एंड, क्योंकि रिवीजन से आपको पता चल जाएगा आपकी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, या फिर कोई ग्रामर मिस्टेक होंगी, या फिर अगर कुछ इनकम्प्लीट छूट गया होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा. तो ट्राई कि आखिर के 2-3 मिनट आपके पास बच जाएं जिनमें आप रिवाइज कर सको. तो इन टिप्स को हमेशा ही ध्यान में रखना है आपने व्हाइल अटेम्प्टिंग योर राइटिंग टास्क. नाउ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, या फिर आप उसे एक आउटलाइन भी कह सकते हो, जिसको फॉलो करते हुए आपने अपना आंसर लिखना है.
तो ये स्ट्रक्चर है सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर कहीं पे आप नोट्स वगैरह बनाते हो तो इसको वहाँ पे कॉपी कर लेना, तो जब भी लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे या कभी रिवाइज करोगे एग्जाम देने से पहले, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। चलो तो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमें ग्रीटिंग करनी होती है। ग्रीटिंग का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये नहीं करेंगे इसमें, बिकॉज दिस इज ए फॉर्मल लेटर। इसमें सिंपल सबसे पहले आप डियर सर या मैडम लिखेंगे, उसके बाद बस हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो पॉइंट 1 या डॉट 1, सबसे पहले जो हमारा पहला पैरा होता है उसमें हम लिखते हैं द रीजन वाई यू आर राइटिंग। ऑल राइट, तो आप जैसे कि इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, दैट डियर सर मैडम, ग्रीटिंग के बाद योर रीजन, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो, एंड देन वट एवर द रीजन इज वो आप यहाँ पे स्टेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लेट्स सी, जो नीचे ये क्वेश्चन जो हम आज एग्जाम्पल के तौर पे करने वाले हैं, इसमें देखो पहला पॉइंट 1 या डॉट 1, इनको कहते हैं डॉट्स। ये जो 1 2 3 दे रखे होते हैं, मोस्टली लेटर्स में 3 डॉट पॉइंट्स दे रखे होते हैं, जो आपने हर हाल में जिनको लिखना ही होता है इनके बारे में। ये 3 है, अगर 3 में से 2 के बारे में लिख दिया आपने, लेट्स से डिस्क्राइब के बारे में लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बट आपने ये नीचे वाला मिस कर दिया, दैट टेल द इंश्योरेंस कंपनी व्हाट वुड यू लाइक टू देम टू डू, लेट्स से आपने ये नहीं अटेम्प्ट किया, बस ये दोनों लिख लिया आपने, तो आपका टास्क अचीवमेंट वाला जो पैरामीटर है उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने डॉट पॉइंट्स दे रखे होते हैं, मोस्टली 3 ही दे रखे होते हैं, तीनों को अटेम्प्ट करना है 1 बाय 1। तो देखो इसमें, इस क्वेश्चन में पॉइंट 1 या डॉट 1 क्या है, डिस्क्राइब द आइटम यू लॉस्ट। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रीजन बता दिया है कि आप इस रीजन के लिए लिखोगे, तो बस आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देना, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो दैट आई हैव लॉस्ट दिस आइटम, या दिस लेट्स से दिस कैमरा, और ये सब कुछ कहाँ कहाँ वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं अभी लिखवाऊंगी, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके बाद है हमारा पॉइंट 2 या डॉट 2। पॉइंट 2 या डॉट 2 क्या होता है, योर एक्सप्लेनेशन, जिसको आप एक्सप्लेन करते हो कि किस तरह क्या बात हुई, क्या रीजन है, किस वजह से आप क्या, मतलब उसको ब्रीफली आगे अपने रीजन को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में पॉइंट 2 या डॉट 2 क्या हुआ, एक्सप्लेन हाउ यू लॉस्ट इट। तो आपने लॉस्ट कर लिया किसी चीज को, वो रीजन आपने बता दिया, अब पॉइंट 2 में आप बताओगे हाउ यू लॉस्ट इट, सो यू विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल, सब कुछ इसके बारे में, इस आइटम के बारे में थोड़ी जानकारी दोगे, थोड़ा सा और बताओगे किधर किस जगह क्या लूज किया आपने। ओके, फिर आता है हमारा पॉइंट 3 या डॉट 3, दिस लास्ट वन इज योर डॉट 3 और पॉइंट 3, जिसमें हमसे पूछा गया है टेल द इंश्योरेंस कंपनी व्हाट यू वुड लाइक देम टू डू, कि आप क्या अपने हिसाब से उन्हें सजेस्ट करते हो कि वो क्या कर सकते हैं आपके लिए। सो दैट्स बेसिकली अ रिक्वेस्ट। तो हमारा पॉइंट 3 या डॉट 3 आता है रिक्वेस्ट के लिए, कि आप क्या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब ये तीनों पैराज, कोशिश करना एक एक पॉइंट को एक एक पैरा नोट कर दो, और जब ये खत्म हो जाए देन सिंपली आपकी एंडिंग हो जाती है। हमेशा याद रखना, एंडिंग में भी कोई पर्सनल कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे हम, सिंपली आप इस तरह लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, या फिर आप लिख सकते हो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड बाय योर अर्ली रिस्पॉन्स, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने साइन ऑफ करना होता है। साइन ऑफ का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे योर्स फेथफुली है, आप यहाँ पे योर्स सिंसियरली लिख सकते हो, या फिर योर्स ट्रूली लिख सकते हो, कुछ भी पर फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अपना नेम लिख दोगे, बस नाम लिखते हैं नीचे, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, बस इतना सिंपल सा है इसका स्ट्रक्चर। और अगर इसको आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपका जो कोहेजन और कोहेरेंस वाला पैरामीटर होता है वो आपका फुलफिल हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने आंसर को लॉजिकल वे में प्रेजेंट कर पाओगे। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। तो अब देखो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक मॉडल आंसर लिख लिया है अपने हिसाब से, अपने तरीके से, उसको देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है दैट वी हैव टू राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। इन द लेटर वी हैव टू डिस्क्राइब द आइटम you lost, we have to explain how you lost it, and we have to tell the insurance company what would you like to them to do. तो ये हमारा डॉट पॉइंट 1 है, डॉट पॉइंट 2 है और डॉट पॉइंट 3 है।
अब स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम चलें तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम ग्रीटिंग लिखते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट वी हैव टू राइट डियर सर एंड मैडम। तो ये लिख दिया हमने, डियर सर एंड मैडम, ये हमारी ग्रीटिंग हो गई। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं लिखना है। बस जब आपकी ग्रीटिंग हो गई तो आपने .1 या जिसको हम .1 कह सकते हैं वो अपना लिखना शुरू कर देना है, जिसमें हमने बताना है डिस्क्राइब द, हमें रीजन बताना है। ठीक है, सो वी हैव टू डिस्क्राइब दैट व्हाई वी आर राइटिंग द लेटर, रीजन ऑफ आवर राइटिंग। तो यहाँ से शुरू हो गया है मेरा। यहाँ पे मैंने बता दिया है, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई रिसेंटली लॉस्ट माई डिजिटल कैमरा वाइल ऑन हॉलीडे इन वियतनाम। तो ठीक है, ये मैंने अपना रीजन बता दिया है कि किस लिए मैं लिख रही हूँ आपको। तो ये हमारा .1 या .1 हो गया। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन अ लिटिल। आपने एक्सप्लेन ये तो करना ही करना है दैट हाउ यू लॉस्ट इट, लेकिन अगर उस कैमरा की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे एज अ बैकग्राउंड तो वो हेल्प करेगी। ये हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। द कैमरा इज अ ब्लैक कैनन 70D एंड कॉस्ट ₹50K when I bought it last month. It has a resolution of 20 megapixel, a Canon 67mm lens and was in a brown leather case with my name on it. ये क्या है हमारी, ये हमने थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी है अपने प्रोडक्ट की या अपने आइटम की दैट वी हैव लॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आई लॉस्ट इट व्हेन आई वाज हैविंग कॉफी। ये वाला .point है, हमने इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ठीक है, आई लॉस्ट इट व्हेन आई वाज हैविंग कॉफी विद माय हस्बैंड इन द बैकपैकर एरिया ऑफ द सिटी। आई बिलीव दैट द कॉफी शॉप वाज कॉल्ड हाईलैंड कॉफी and it was on the City street. We had been at the coffee shop for around 45 minutes when I noticed it was missing. ठीक है, ये पूरा एक तरीके से आपका यहाँ से लेके यहाँ तक .2 या .2 बन जाएगा। और यहाँ पे ये देखो मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे ये आई कैपिटल लेटर में आएगा। उसके बाद है टेल द इंश्योरेंस कंपनी व्हाट यू वुड लाइक देम टू डू। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट इस वाले में। तो अब आप इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे या सजेस्ट करेंगे अपने तरीके से पोलाइटली कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ शुरू हो गया, आई एम एंटाइटल्ड टू मेक अ क्लेम फॉर द वैल्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड आइटम एंड रिक्वेस्ट दैट यू सेंड मी डिटेल्स ऑन व्हाट आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू प्रोसीड। ये W है, ओके, दिस इज व्हाट I need to do in order to proceed. Okay, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या वो आपको प्रोसीजर की डिटेल्स सेंड कर दें जो आपके इंश्योरेंस को मिलने के लिए आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमारा .3 या .3 खत्म हो जाता है। देन मैंने आपको बताया था दैट हमें एंडिंग करनी है। तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरह किया, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। यहाँ पे भी कोई पर्सनल बात नहीं करेंगे हम, सिंपल से ये वाली एंडिंग कर लेंगे। उसके बाद साइन ऑफ करेंगे। साइन ऑफ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने फेथफुली यूज किया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, योर्स सिंसियरली, ट्रूली, और यहाँ मैंने फेथफुली किया है, आप उनमें से भी कुछ भी कर सकते हैं। एंड नीचे फिर मैंने आपको बताया था कि अपना नाम लिखना है। तो देखो मैंने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है जो मैंने आपको बताया था और मेरा काफी अच्छा एक लेटर बन गया है। अब एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि देखो इसमें मैंने आपको बताया था स्पेलिंग रिवीजन करना है बाद में। तो देखो मैंने लिख तो ये पहले ही लिया था, लेकिन जब मैंने आपको बताते हुए इसको रिवाइज किया दोबारा जब मैं पढ़ रही थी तो देखो दो मिस्टेक्स निकली मेरी। एक तो मैंने आई को यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिख रखा था, दैट इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, और दूसरा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये गलतियां हो जाती हैं, काफी कॉमन और यूजुअल है। दैट्स वाई इट इज रिकमेंडेड कि जब आप अपना आंसर लिख लो इस तरीके से लिखो कि ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 2-3 मिनट आखिर में बच जाए आपके पास रिवीजन के लिए। रिवीजन इज अ मस्ट। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है ध्यान में रखने वाली कि कैपिटलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने टिप्स में बताया था आपको। कैपिटलाइजेशन क्या होती है, हमेशा याद रखना, जो प्रॉपर नाउन होते हैं आपके, प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में होते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, मोस्टली किसी चीज का नाम, बेसिकली किसी इंसान का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम। मोस्टली जो नेम होता है ना पर्टिकुलरली, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो अभी आप देखो
यहाँ पे इसको चेक करो, ये जो वियतनाम है ये किसी प्लेस का नाम है, तो ये मेरा कैपिटल से शुरू है। उसके बाद मैंने कैमरा के बारे में बताया, तो जो कैमरा की ब्रांड है वो एक नाम हुआ, तो देखो कैनन, ये मैंने कैपिटल लेटर्स से यहाँ पे हर जगह जहाँ भी यूज किया है, यहाँ भी यूज किया है, कैपिटल लेटर्स में ही इसको यूज किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे हाईलैंड कॉफी, इसको क्यों मैंने कैपिटल में यूज किया है, बिकॉज ये एक कॉफी, एक कैफे का नाम है, एक कॉफी प्लेस का कैफे का नाम है, यहाँ लिखा है ना मैंने, आई बिलीव दैट कॉफी शॉप वाज कॉल्ड हाईलैंड कॉफी, दैट मीन्स ये एक जगह का नाम है, कैफे का नाम है, तो ये भी हमारा कैपिटल में आया। देन सी, ये एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट नेम है सिटे स्ट्रीट, ये भी हमारा कैपिटल लेटर में आया, और आए तो हमेशा कैपिटल में होता ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं ध्यान में रखने वाली जब आप अपने राइटिंग को अटेम्प्ट करते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। जब आप नेक्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं राइटिंग फॉर्मल लेटर वाले पार्ट को, तो हमेशा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। और जो टिप्स मैंने बताई हैं काफ़ी सिंपल टिप्स हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इनको ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आप ऐसा ना कीजिएगा। बस आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे, ध्यान में रखेंगे, आपका एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। पहले कोशिश करना ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने इसमें कराया है, पहले बिना देखे इसको लिखने की कोशिश करना, एंड देन आप जितने भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन को, वो तो आप कर ही सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे काफ़ी सारी वीडियोस होंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, सो स्टे ट्यून्ड। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।